जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन बॉक्सेस। तो कह रहा है कि नीचे जितने भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एपी सीरीज है, इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं वहाँ पर मिसिंग टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि सबसे पहले है 2, उसके बाद बॉक्स है, उसके बाद 26 है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है वहाँ पर हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला था हमारे पास थर्ड का 2, बॉक्स है 26 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा, सोल्यूशन में ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, फर्स्ट टर्म 2। उसके बाद ये ए सेकंड है, ए सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है। ये है बेटा ए थर्ड, तो ये तो ए वन है ना, तो ए थर्ड की वैल्यू दे रखी है 26। तो अगर बेटा ध्यान से देखो कि अगर हम एक कॉमन डिफरेंस जहाँ पर डी की वैल्यू पता चल जाए तो जे वाली सेकंड टर्म हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू जो है हम वो ए थर्ड टर्म से निकालेंगे। कैसे? तो ए थ्री टर्म्स कैसे लिखी जाती है, ए में अगर हम 2d ऐड कर दें तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए थ्री की। ठीक है जी। बस यहाँ पर क्या करना है कि ए थ्री की वैल्यू है 26 लिख देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2 आ जाएगा प्लस 2d। तो यहाँ से आप सोल्व करके से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 में 2 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, ये 2d के बराबर आ जाएगा। तो जे 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी। तो 2 से 24 कट के बेटा 12 आ जाता है, पता ही होगा जी। तो डी की वैल्यू जो है यहाँ से हमारे पास निकल के आ गई कितनी बेटा, 12। अब हम a2 की वैल्यू जो बॉक्स वाली है बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a2 किसके बराबर होता है बेटा, कैसे लिखेंगे, a में अगर हम d ऐड कर दें तो हमारे पास a2 की वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर a2 किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू बेटा 2 है प्लस d की वैल्यू 12 है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास a2 की वैल्यू आ जाएगी 14। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन जो है बॉक्स है पहले, उसके बाद नेक्स्ट 13 टर्म है a2, a3 में बॉक्स है, और a4 वाली टर्म जो है वो 3 है। तो अगेन हम कोशिश करेंगे सबसे पहले d की वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर ध्यान से देखो जो a1 है जो a2 है, तो टर्म हमें क्वेश्चन में a2 की दे रखी है 13 और a3 a4, तो a4 की वैल्यू दे रखी है 3। अब अगेन पहले की तरह ही हम लिखेंगे। तो a2 को किस तरीके से लिखा जाता है, अगर a में हम d ऐड कर दें तो हमारे पास a2 आ जाता है, यानी कि जितना यहाँ पर 2, जितना नंबर यहाँ पर होता है उससे एक कम हम यहाँ पर लेते हैं, यानी कि a4 है तो a4 कैसे लिखेंगे, तो जितना यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो बस हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन निकल के आ जाएंगे यहाँ से। तो a2 की वैल्यू 13 है, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और a4 है तो a4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जो प्लस के तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले 1 इक्वेशन लिखेंगे, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है जी। तो अब पता है जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाते हैं, जे प्लस का तो जे माइनस आ जाएगा, जे ए पॉजिटिव का जे नेगेटिव आ जाएगा, जे 3d प्लस का जे भी नेगेटिव का आ जाएगा। क्यों, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब 13 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 10। तो जे ए माइनस का, जे वाला प्लस का तो जे कट जाएगा, तो जे 3d माइनस का है, जे डी प्लस का, तो प्लस माइनस का माइनस करेंगे तो 3d में से 1d माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 2d। 2d भी हमारे पास बेटा माइनस का आएगा, बिकॉज ऑफ 3 जो d है वो माइनस का है। तो यहाँ से रीअरेंज करके बेटा d की वैल्यू आ जाएगी क्या, 10 डिवाइडेड बाई 2, वो भी माइनस का। तो 2 5 का 10 होता है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 5 आ जाएगी। की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली टर्म उठा लेंगे कि a2 किसके बराबर होता है, a में अगर हम d ऐड कर दें। ठीक है जी, a की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो। a2 की वैल्यू यहाँ पर बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखी है a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 13 है, तो a2 की जगह पर 13 लिखेंगे, इक्वल टू a एज इट इज, बिकॉज ऑफ फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू हमें अभी निकाली है माइनस के 5। अब जे माइनस का 5 इस साइड जाके पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 13 में हम क्या कर देंगे बेटा जी 5 ऐड कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा, 13 प्लस 5 आ जाएगा बेटा हमारे पास 18, तो a की तो वैल्यू आ 18। ठीक है जी। अब इसी तरीके से a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो बेटा a3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, a में अगर हम 2d ऐड कर दें तो बेटा a की वैल्यू अभी निकाल लिया है तो 18 आ जाएगा,
प्लस 2, यहाँ पर डी है, डी की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा 18, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा 5 2 का 10, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 8। तो यहाँ पर A3 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है कितनी 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट है 5 बॉक्स 9 1/2, बॉक्स वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में गिवन ए की वैल्यू दे रखी है और ए4 की वैल्यू 9.5 है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेंगे एक फ्रैक्शन में, तो 19/2 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो ऊपर वाला 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19/2। A4 किस तरीके से निकाला जाता है, अगर ए में हम 3D ऐड कर दें तो A4 की वैल्यू हमें दे रखी है 19/2 आ जाएगा, ठीक है जी। और ए की वैल्यू भी पता हमें 5 है, इसमें क्या ऐड कर देंगे 3D, तो 5 इस साइड जाके माइनस में चला जाएगा, 19/2 -5 इज इक्वल टू आ जाएगा 3D के एलसीएम, तो जे सीधा 2 आ जाएगा, जे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19 - 10 चला जाएगा, किसका आ जाएगा 3D के बराबर आ जाएगा जी। तो 19 में से 10 माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 9/2, किसके बराबर आ जाएगा 3D। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से 9 कट जाता है 3 आ जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 3/2, ठीक है जी। अब D की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो वैल्यूज निकाल लेंगे A2 और A3 की। तो A2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, A में हम कितना D ऐड कर दें, तो A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 है, D की वैल्यू 3/2 है, तो बेटा एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा सीधा एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है, तो ये 2 सीधा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 + 3, तो A2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 13/2। A3 किसके बराबर आ जाएगा, A में अगर हम 2D ऐड कर दें, ठीक है जी, तो A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5 है, ऐड कर देंगे 2, D की वैल्यू जो है वो 3/2 है, 2 से जो 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 + 3, तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो उस पार्ट की सीरीज है 4, आगे है बॉक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके आगे भी बॉक्स है, एक और बॉक्स है 3, एक और बॉक्स है, लास्ट में टर्म दे रखी है 6, ठीक है जी। तो यहाँ से A की वैल्यू दे रखी है -4 और A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो A6 की वैल्यू दे रखी है बेटा यहाँ पर 6 कैसे निकालते हैं, ए में अगर हम क्या कर दें 5D ऐड कर दें 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे, किसके बराबर जाए ए की वैल्यू -4 है प्लस 5D, ठीक है जी। तो -4 इस जाके बेटा इस साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 + 4 जाके 10 बना देगा, किसके बराबर आ जाएगा 5D। ये 5 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा और 10 के साथ कट जाएगा, 5 2 का 10, तो यहाँ से D की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। बस A सेकंड की टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, तो A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A में D ऐड कर देंगे, तो A की वैल्यू -4 है, ऐड कर देंगे इसमें D की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा A2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बेटा हमारे पास 2। इसी तरीके से A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे A में 2D ऐड कर देंगे, तो A की वैल्यू -4 है प्लस 2 ऑफ D की वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 2 का 4, तो -4 + 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो A3 की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर 0। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे A4 की वैल्यू निकाल लेंगे, A4 कैसे निकालेंगे, A में 3D ऐड कर देंगे, तो A की वैल्यू जो है बेटा वो -4 है प्लस 3 ऑफ D की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 निकली है वैल्यू, तो ये 3 2 का 6 आ जाएगा, तो -4 + 6, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A में अगर हम 4D ऐड कर दें तो A की वैल्यू तो -4 है प्लस 4 ऑफ D की वैल्यू 2 है, 4 2 का 8 आ जाएगा, तो -4 प्लस का 8, आंसर कितना आ जाएगा +4। तो नंबर 5 है, सीरीज दे रखी है बॉक्स 38, उसके बाद फिर बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है और फिर एक बॉक्स है और एक -22 है। A2 कितनी है बेटा 38। A2 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, A में अगर D ऐड कर दे तो 38 के बराबर आ जाएगा। A6 की वैल्यू दे रखी है -K22, तो क्या आ जाएगा A6 किस तरीके से लिखा जाता है, A6 जो है लिखा जाता है A में अगर हम 5D ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा -K22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। तो अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस रेडी हो गई हैं जहाँ पर, तो सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आ जाएगा जी, -22 है इज इक्वल टू A प्लस 5D है, तो 38 है, किसके बराबर आ जाएगा बेटा A प्लस D,
हमारे पास पॉजिटिव है तो नेगेटिव का आ जाएगा, जे भी नेगेटिव का आ जाएगा, जे पॉजिटिव है जे भी नेगेटिव का आ जाएगा। तो ए सीधा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए जहाँ नेगेटिव है जहाँ पॉजिटिव है। ठीक है जी, ये 5D है, एक डी ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना रह जाएगा 4D। ठीक है जी, अब 22 माइनस का है, जे भी माइनस का है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। -60 इज इक्वल टू 4D के बराबर। डी की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी -60 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बेटा डी की वैल्यू आ जाएगी -K15। A2 किसके बराबर होता है बेटा, ए में अगर डी ऐड कर दें तो ए की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है ना। तो A2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 38, किसके बराबर आ जाएगा, ए डी की वैल्यू अभी निकाली है वो आ जाएगा -K15। ये -K15 इस साइड जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 38 में हम क्या करेंगे 15 ऐड कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा बेटा ए के पास 53, ए की वैल्यू तो आ गई 53। ठीक है, इसी तरीके से हम ए थर्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए थर्ड कैसे लिखेंगे, ए में अगर 2D बेटा ऐड कर देंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 53 है, 2 ऑफ डी -K15, तो ये कितना आ जाएगा 53 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 2 15 का 30 होता है, तो 30 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 23। A3 की वैल्यू आ गई 23। A4 लिखा जाता है, ए में अगर हम 3D ऐड कर दे तो 53 प्लस 3 है -K15, तो ये 53 है, तो प्लस माइनस का बेटा माइनस लिख लिया जहाँ पर 53 का 45, तो ये माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो 53 में 45 माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेटा 8 में अगर हम 4D ऐड कर दें, 53 है प्लस 4 ऑफ -K15, तो 53 प्लस माइनस का माइनस दिया आ जाएगा 60, तो आंसर आ जाएगा बेटा -7A5 की वैल्यू आ जाएगी।